नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। ज़िमोतशम आज की ये सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े तज़्को एहतशाम के साथ, चाहत व मोहब्बत के साथ, अक़ीदत व एहतराम के तकाज़ों को जहाँ तक मुमकिन था पूरा करते हुए बरादर मुकर्रम जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकराम साहब, डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब और जनाब मोहम्मद रिजवान साहब, दीगर इनके रफ़क़ा ने आज की ये सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर खुदा ये हमारी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, हमारे लिए ये ज़रिया नजात बने। ज़िमोतशम खुश नसीबी है कि आज की हमारी इस महफ़िल के सदर महफ़िल मीर मजलिस इज़्ज़तमाब जनाब मोहतरम डॉक्टर कलीमुल्लाह तारी साहब दामत बरकातुल कुद्सिया आज वो मसनद सदारत पे जलवा फिग्र हैं और आज की ये महफिल का हुस्न जो है वो बाफैज़ान नज़र सजादा नशीन आस्तान आलिया फरीदपुर शरीफ हजूर किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा जूद व सखा मेहर वफ़ा हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत पीर ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब दामत बरकातुल कुद्सिया की नज़र का ये फैज़ान है। आप इस वक्त मेरे हुजूर की महफिल में हाजिर हैं तो हर महफिल में बैठने के कुछ आदाब होते हैं, तो आप तो फिर बारगाह सैयदुल कौनैन में बैठे हैं। यहाँ तो जहाँ अदब की इंतहा हो जाए वहाँ से इब्तदा होती है मेरे हुजूर की महफिल की। ये बच्चे ज़रा साइड पे हो जाएं, बड़े अहबाब मुनासिब समझे तो आगे तशरीफ़ ले आएँ। बच्चों को पता नहीं होता महफिल के आदाब का, बड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें कुछ लिहाज होता है। तो आपसे गुजारिश है कि बड़े फासले पे बैठे हैं ये दूरियां ख़त्म कर दें और उठ के सारे अहबाब करीब आ जाएं। आप बच्चे थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, अभी से कर लें, बाद में परेशानी का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया, आप पीछे चले जाएँ, बड़े आदमी आगे तशरीफ़ ले आए। बहुत शुक्रिया आपका। आज होगी आज मौसम भी अपने तेवर बदल रहा है और इससे कबल के कुछ और समा हमें देखना पड़े। आप जितनी जल्दी हो सके वो इस बाबरकत महफिल में बहुत शुक्रिया आपका। बैठने पे एक जुमला मुझे याद आ रहा था कि दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से न पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। है गरज दीद से काम तकल्लुफ से नहीं, खा इधर बैठ गए खा उधर बैठ गए। जहां भी आप बैठे खंदा पेशानी से बैठिएगा। एक जुमला मैंने सुना था बुजुर्गों से, तो वो आप भी सुन लें तो महफिल तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ लेके चलते हैं। दस्का के एक बुजुर्ग थे, पर्दा फरमा के अल्लाह गनी के रहमत फरमाए उन्हें, सैयद मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। उलमा हजरात बखूबी जानते हैं उन्हें।
इत्तेफाक उनसे हुआ महफिल के हवाले से, तो उन्होंने एक बात बताई। कहने लगी कि बेटा महफिल में बच्चों को नहीं आना चाहिए। तवज्जो है थोड़ी? एक बार सुभान अल्लाह के आगे। महफिल में बच्चों को नहीं आना चाहिए। बड़ी हैरानगी हुई, बच्चे आज नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हुजूर की महफिल में कैसे जाना चाहिए। अगला जुमला जो उन्होंने कहा ना वो बड़ा मज़ेदार था। कहते हैं आना नहीं चाहिए, बाकायदा लाना चाहिए। आना और होता है, बाकायदा लाना और होता है। जब आप बाकायदा उन्हें बच्चे को वुज़ू कराएंगे, कपड़े तब्दील कराएंगे, सर पे टोपी रखाएंगे, बच्चा पूछेगा बाबा कहाँ जाना है, इतनी तैयारी क्यों हो रही है? फिर सीना चौड़ा करके कहेंगे बेटा वहाँ जाना जहाँ मेरे नबी की महफिल सजी है। तो बच्चा जब बाप के पास बैठा होगा फिर शरारतें भी नहीं करेगा। बाप अदब से बैठा होगा तो बच्चा भी अदब से बैठेगा। अब बच्चे बाप भेज देते हैं महफिल में नुमाइंदगी के लिए और खुद घरों में बैठ जाते हैं। ये बड़ा अजीब मामला है। जब तक आप बच्चों को अदब नहीं सिखाएंगे मेरे हुजूर की महफिल का, तो फिर बच्चों को कैसे अब देखें ये मामला होता रहेगा सारे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को पीछे कर दें, बड़े आगे आ जाएं ताकि डिस्टर्बिंग महफिल का शिकार ना हो। आप उठें जी डॉक्टर साहब, बच्चे को अभी कर दें ताकि ये शिकार से हम। जितनी देर आप महफिल में बैठे रहें आपकी तवज्जो का मरकज़ कलाम ही होना चाहिए, पढ़ने वाला कोई हो। और उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये कि पढ़ने वाले की तवज्जो का मरकज़ मकीन गुंबद खजरा होना चाहिए। सुनने सुनाने का कुछ लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। ये आप अभी से अपने बैठने का ज़ाविया ठीक करें कि हम जैसे बैठे हैं हमें ऐसे नबी की महफिल में बैठना चाहिए। सर पे कपड़ा या टोपी लेके आना चाहिए, बावुज़ू होके आना चाहिए, कपड़े पाक साफ़ हैं कि नहीं है, बदन पाक है कि नहीं है, इसका लिहाज करके आना चाहिए। हम गांव देहातों के लोग रहने वाले हैं, कोई खैरात या कोई चीज़ लेने चले जाएं मेहमान के पड़ोसी के घर, तो बर्तन साफ़ ना हो तो औरत भी मुंह टेढ़ा करती है। हुजूर की बारगाह में आने से कबल ये ज़ाहरी बर्तन धो के आना चाहिए। तो फिर मेरे हुजूर के दरबार का आलम तो वो आलम है कि आता है फ़कीरों पे उन्हें रहम कुछ ऐसा, खुद भीख दें खुद कहें कि मंगते का भला हो। और मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हम उस बारगाह बेकसपना में हाजिर है। 15-16 साल मेरे याददाश्त के मुताबिक आपके गांव में हाजिरी एक बार फिर हो रही है। मैं अब आपके समातों का जायका नहीं जानता, आप क्या पसंद करते हैं क्या नहीं करते। आप मेरे मेयार कलाम को नहीं जानते, मैं क्या पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ। अब डॉक्टर साहब ने कुछ इम्तिहान में डाला है, कुछ देर हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। चंद लम्हे अमानत अली सामल साहब को देखा, जरा तसल्ली हो गई कि चलो पुराने जाने वाले अहबाब कुछ तशरीफ़ फरमा है। जी मोहतशम मुझे लफ्ज़ों की बसात पर खेरने का मैं आदी नहीं हूँ। मुख्तसर से वक़्त में चंद मिनट गुफ्तगू करके इस प्रोग्राम को मंजिल मकसूद तक हम ले चलते हैं, मगर उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपकी तवज्जो वो कलाम की तरफ रहे। मैं ये ना समझूं कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। और आप ज़रा अपने मोहब्बत और आशिक रसूल होने का सबूत देते हुए एक दफ़ा ज़ौक़ से सुबहान अल्लाह के सदा को बुलंद करें। मैं आपको 2-3 शेर बस हमद बारी ताला को सुनाता हूँ और फिर हमारे कारी साहब तशरीफ़ ले आया है। मैं उन्हें कारी कुरान को दावत मोहब्बत उस कलाम की तलावत के लिए दे रहा हूँ जो कलाम कलाम खुदा है और बाज़ुबान मुस्तफ़ा है। हमद बारी ताला के चंद अशार आप ज़रा समाज। उर्दू लोग समझेंगे, पंजाबी समझेंगे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शहजादे। शायर कहता है कि लाइके हमद खुदा है और हमद है खुदा के लिए। लाइके हमद खुदा है और हमद है खुदा के लिए। भिखारी हैं ये सब हस्तियां और खुदा है अता के लिए। इस उर्दू कलाम का आखिरी शेर सुनिए। आज की
ये बज़्म सजी है सना के लिए। आज की ये बज़्म सजी है सना के लिए, और सना तो अज़ल से है मुस्तफ़ा के लिए। सना तो अज़ल से है मुस्तफ़ा के लिए। दो शेर पंजाबी के सुने, फिर कारी कुरान को दावत दे रहा हूं। तुसी हंसते रहोगे, पूरी महफिल डिस्टर्ब रहेगी। खामोशी से आप हुजूर की बारगाह में बैठे, जरा अदब का लिहाज करें। शायर कहता है कि सर्जनहार गफ्फार मालिक वाहिद पाक तू, तेरी मिसाल कोई नहीं। कुल्ले शैन कदीरे जात तेरी, तेरे वास्ते कम मुहाल कोई नहीं। मौला तेरा बाप कोई नहीं, तेरी मां कोई नहीं, जिया जंत कोई जंजाल कोई नहीं, पर तेरे हुक्म बाजों जर्रा करे जुम्बश, पैदा होया कदी सवाल कोई नहीं। इस कलाम का आखिरी शेर, बेऐब करीम सुल्तान है तू, सदा तू रहना माजी हाल कोई नहीं। चावे नार नु करें गुलजार पल विच, चिड़ी बाज दे नाल लड़ा देना है। कदी लादे में गुडियां चढ़दियां नू, कदी डिगदियां ताई चढ़ा देना है। मौला हमद तेरी की को कर सकदा है, तू ते खाक च नूर समा देना है। दिन सूरज दे नाल तू करे रोशन, रात तारियां नाल सजा देना है। तेरी जात अगे जड़ा दम मारे, ओदे वाला तू पट्ठा पठा देना है। भावें होवे उस्ताद फरिश्तियां दा, गल विच लानतां दे तौक तू पा देना है। होवे अदब वाला, भावें होवे कुत्ता, ओदा जिक्र कुरान च फरमा देना है। शरत कीए कि होवे अदब वाला, भावें होवे कुत्ता, ओदा जिक्र कुरान च फरमा देना है। मेरी अकल कोई नहीं, मेरी सोच कोई नहीं, मेरे जहन दा पाक ख्याल कोई नहीं, पर तेरे हुक्म बाजों जर्रा करे जुम्बश, पैदा होया है कदी सवाल कोई नहीं। जिमोतशम मुझे तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद के लिए हमारी इस गांव की जामे मस्जिद के इमाम व खतीब इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी अल्लाह रखा साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वला तशरीफ़ लाइएगा और तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से आज की इस बाबरकत महफिल का आगाज़ रब्बे लम जज़ल के लाजवाल लाफानी कलाम से फरमाइएगा। जनाब कारी अल्लाह रखा साहब।